अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम डेटाबेस चैप्टर 5 का पार्ट 12 कंप्लीट करेंगे और आज का हमारा टॉपिक है डिपेंडेंसीज। नॉर्मलाइजेशन का टॉपिक हम कर रहे हैं कवर और उसमें डिफरेंट डिपेंडेंसीज के साथ हम डील करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम डिपेंडेंसीज को कवर करेंगे ताकि फर्दर जब हम नॉर्मलाइजेशन के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे तो आपको पता होगा डिपेंडेंसीज कहते किस पे हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, हमारे पास पहली डिपेंडेंसी है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी किसको कहते हैं, सबसे पहले हम डेफिनेशन देखेंगे। फंक्शनल डिपेंडेंसी इज अ रिलेशनशिप बिटवीन एट्रीब्यूट्स. It means that if the value of one attribute is known, it is possible to obtain the value of another attribute. फंक्शनल डिपेंडेंसी सबसे पहले क्या है, रिलेशनशिप है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स के दरमियान। यानी कि आपके पास टेबल होगा, इसमें डिफरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे और एट्रीब्यूट के दरमियान जो रिलेशन होगा वो है हमारे पास फंक्शनल डिपेंडेंसी। अब किस तरह का रिलेशन होगा वो आगे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे ये बताया हुआ है कि फंक्शनल डिपेंडेंसी हम किसको कहेंगे कि अगर हमारे पास टेबल के अंदर एक एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम है हमें और हम उस वैल्यू से दूसरे एट्रीब्यूट की वैल्यू मालूम कर सके तो हम कहेंगे कि ये जो है हमारे पास टेबल में फंक्शनल डिपेंडेंसी है। जिस एट्रीब्यूट की हम वैल्यू मालूम कर सकते हैं दूसरे एट्रीब्यूट से, वो फंक्शनली डिपेंड करेगा उस एट्रीब्यूट पे जिस एट्रीब्यूट को हम यूज कर रहे हैं उसकी वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। फर्दर डिस्क्रिप्शन दी हुई है यहाँ पे, थोड़ा सा आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। इफ ए एंड बी आर एट्रीब्यूट्स और सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स ऑफ रिलेशन आर, यानी कि आपके पास एक टेबल है आर जिसके अंदर एट्रीब्यूट्स है हमारे ए एंड बी, ठीक है। बी इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन ए इफ ईच वैल्यू ऑफ ए in R has exactly one associated value of B in R. कब हम कहेंगे कि हमारा B एट्रीब्यूट फंक्शनली डिपेंड कर रहा है A पे, वो हम तब कहेंगे जब एट्रीब्यूट A के अंदर जो हर वैल्यू है वो एग्जैक्टली एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड होगी एट्रीब्यूट B में, ठीक है। यानी कि A के अंदर जितनी B वैल्यूज होंगी वो हर वैल्यू बी के किसी एक वैल्यू के साथ अटैच होगी, एक से ज्यादा के साथ नहीं होगी, ठीक है। ए की एक वैल्यू, हर एक वैल्यू किसी न किसी बी के किसी एक वैल्यू के साथ एसोसिएटेड या लिंक्ड होगी। ये दोनों एट्रीब्यूट्स हमारे पास सेम टेबल के अंदर मौजूद होंगे। इसको लिखने का तरीका क्या है हमारे पास, इसको हम लिखने इस तरह से लिखते हैं, ए आगे आ गया हमारे पास एरो का सिंबल और देन आ गया बी। ये जो हमारे पास B है फंक्शनली डिपेंड कर रहा है A पे, यानी कि जो डिपेंड कर रहा है एट्रीब्यूट उसको हम लिखेंगे राइट साइड पे और जिस पे डिपेंड कर रहा है उसको हम लिखेंगे लेफ्ट साइड पे। द एट्रीब्यूट ऑन द लेफ्ट साइड इज कॉल्ड डिटर्मिनेंट और A को हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे, डिटर्मिनेंट। क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड पे है तो इसको हम कहेंगे डिटर्मिनेंट। कोई भी दो एट्रीब्यूट्स होंगे उनको अगर उनके दरमियान फंक्शनल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट कर रही है तो आप उनको इस तरह से लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे आपके पास डिटर्मिनेंट आएगा एन पे, यानी कि जिस पे डिपेंड कर रहा है एट्रीब्यूट, और राइट साइड पे वो एट्रीब्यूट आएगा जो डिपेंड कर रहा है दूसरे एट्रीब्यूट पे। नेक्स्ट इसकी एक और एग्जांपल है जिसे आपको समझ आ जाए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक टेबल है स्टूडेंट का, उसमें हमारे पास एट्रीब्यूट्स है रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नेम है, क्लास है और उसका ईमेल है। अगर यहाँ पे हम देखें नॉर्मली क्लास में भी, तो अगर हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर किसी भी स्टूडेंट का मौजूद हो नॉर्मली, तो उससे हम सारी की सारी जो डिटेल है उसकी फाइंड आउट कर सकते हैं। यानी कि रोल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर से हम स्टूडेंट का नाम भी पता कर सकते हैं, उसकी क्लास भी पता कर सकते हैं और उसका ईमेल एड्रेस भी पता कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास यहाँ पे एट्रीब्यूट्स हैं, स्टूडेंट नेम, क्लास और ईमेल, ये सारे के सारे किस पे डिपेंड कर रहे हैं, रजिस्ट्रेशन नंबर पे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर की मदद से हम इन सब की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे लिखेंगे फंक्शनल डिपेंडेंसी तो किस तरह से लिखेंगे, अगर किसी एक एट्रीब्यूट को लिखना है तो उसको लिखने का तरीका ये है, जैसे स्टूडेंट नेम जो है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर पे। क्योंकि रजिस्ट्रेशन नंबर अगर हमें मालूम है किसी स्टूडेंट का
तो हम उसका नेम आसानी से पता कर सकते हैं। और अगर आपके पास एक से ज़्यादा एलिमेंट्स हैं टेबल के अंदर जो एक ही एट्रीब्यूट पे डिपेंड कर रहे हैं फंक्शनली, तो उनको लिखने का तरीका ये है, कॉमा से सेपरेट करेंगे और उन तमाम एट्रीब्यूट्स को लिख देंगे जो फंक्शनली डिपेंड कर रहे हैं किसी एक एट्रीब्यूट पे। ठीक है, ये मैंने टेबल भी बना दिया है, इसमें आपको नजर आ रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर है और एस नेम है, ये एक डिपेंडेंसी का टेबल बनाया हुआ। रोल नंबर से हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्टूडेंट का नाम क्या है। तो ये है हमारे पास सिंपल फंक्शनल डिपेंडेंसी। नेक्स्ट हमारे पास है फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। इसकी डेफिनेशन देखते हैं सबसे पहले। इन अ रिलेशन आर, यानी कि कोई भी आपके पास टेबल मौजूद होगा आर, attribute b of r is full functionally dependent on an attribute or set of attributes a of r if b is functionally dependent on a but not functionally dependent on any other proper subset of b। फंक्शनल डिपेंडेंसी बेसिकली हम उस केस में देखते हैं जब हमारे पास टेबल के अंदर जो प्राइमरी की है वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिल के बने। उस प्राइमरी की को हम कहते हैं कंपोजिट की। ठीक है, तो ऐसा टेबल जिसमें हमारे पास प्राइमरी की जो है वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलकर बनी है, उसमें हम देखते हैं हम फंक्शनल डिपेंडेंसी को। तो फंक्शनल डिपेंडेंसी हमारे पास कहती क्या है कि अगर हमारे पास एक टेबल है आर, उसमें दो एट्रीब्यूट्स हैं ए और बी, और यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो नॉर्मली प्राइमरी की होगा, तो आपका एट्रीब्यूट ए जो है वो एक कॉलम पे भी एग्जिस्ट कर सकता है, हो सकता है एट्रीब्यूट ए जो है वो एक से ज़्यादा कॉलम्स पे एग्जिस्ट कर रहा हो, यानी कि आपकी प्राइमरी की दो या दो से ज़्यादा एट्रीब्यूट से मिलके बनी हुई हो। तो आपका एट्रीब्यूट जो बी है वो उस केस में फंक्शनली डिपेंड करेगा ए पे अगर हम जो एट्रीब्यूट ए है अगर उसका एक पार्ट उठाएं और उसको चेक करें कि आया हम उस पार्ट से एट्रीब्यूट बी की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं। अगर नहीं कर सकते तो हम कहेंगे कि आपका बी जो है वो फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहा है ए पे, यानी कि आपके पास जो ए एट्रीब्यूट है उसके एक पार्ट से हम बी की वैल्यू फाइंड आउट ना कर सके, हमें उसके जितने भी टोटल पार्ट्स हैं वो सारे के सारे यूज करके ही हम उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकें, तो हम कहेंगे कि हमारा जो एट्रीब्यूट बी है वो फंक्शनली डिपेंड कर रहा है ए पे। इसकी फर्दर जो अंडरस्टैंडिंग है वो आपको एग्जांपल से होगी। ठीक है, नीचे एग्जांपल देखिए, हमारे पास एग्जांपल है मार्क्स। यहाँ पे मार्क्स का टेबल है, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन नंबर है, एट्रीब्यूट, सब्जेक्ट है और मार्क्स है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो एट्रीब्यूट ए है या हम कह लेंगे हमारे पास प्राइमरी की है, वो हमारे पास रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट है, दोनों मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं हमारे पास। इसको हम मार्क कर देते हैं, ये है हमारी प्राइमरी की। ठीक है, तो ये दोनों मिलके प्राइमरी की बना रहे हैं। अब हम देखेंगे कि इस टेबल के अंदर जो हमारे पास मार्क्स का एट्रीब्यूट है, आइदर उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर की ज़रूरत है या सिर्फ सब्जेक्ट की ज़रूरत है या दोनों ज़रूरी हैं। अगर तो मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यानी मार्क्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट दोनों चाहिए, तो फिर हम कहेंगे कि मार्क्स का जो एट्रीब्यूट है वो फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहा है आपके पास एट्रीब्यूट जो है ये प्राइमरी की वाला रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट पे। और अगर हम किसी एक से फाइंड आउट कर सकते हैं तो फिर हम कहेंगे कि ये फुल फंक्शनली डिपेंड नहीं कर रहा। नीचे डिस्क्रिप्शन देखिए, assume that one student is studying many subjects, both registration number and subjects are required to determine a particular marks। यानी कि एक स्टूडेंट है तो उसके बहुत सारे सब्जेक्ट्स होंगे, ठीक है, और हर सब्जेक्ट के अलग अलग से मार्क्स होंगे, तो सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर से तो हम मार्क्स नहीं ना पता कर सकते। रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर हमें एक स्टूडेंट का पता है तो उससे हम मार्क्स कैसे पता चलेंगे, टोटल तो हो सकता है लेकिन हर सब्जेक्ट के अलग अलग से तो नहीं पता कर सकते। तो इसलिए हमें यहाँ पे प्राइमरी की जो सिलेक्ट करनी पड़ रही है वो रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट दोनों, यानी कि ये दोनों मिल के ही मार्क्स की वैल्यू या मार्क्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, चूंकि एक ही स्टूडेंट की हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट दोनों जरूरी है मार्क्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो यहाँ पे ये हमारी आ गई फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी।
यहाँ पे आ गए वो दोनों एट्रीब्यूट्स जो हेल्प जिस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया, सब्जेक्ट आ गया, और यहाँ पे आ गया वो एट्रीब्यूट जिसकी हम वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं, यानी कि फुल फंक्शनली जो एट्रीब्यूट डिपेंड कर रहा है वो इधर आ गया, और जिस पे डिपेंड हो रहे हैं वो एट्रीब्यूट्स इधर आ गए। मार्क्स, यहाँ पे हमारा मार्क्स का जो एट्रीब्यूट है वो फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहा है रजिस्ट्रेशन नंबर और सब्जेक्ट पे। तो ये इसको लिखने का तरीका है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास जो सब्जेक्ट या रजिस्ट्रेशन नंबर है ये अलग से यानी कि अकेले जो है वो मार्क्स की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। अगर ऐसा होता तो फिर हम कहते हैं कि मार्क्स जो है वो फुल फंक्शनली डिपेंड नहीं कर रहा रजिस्ट्रेशन नंबर पे या सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास है पार्शियल डिपेंडेंसी। पार्शियल डिपेंडेंसी और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी काफ़ी कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ। होता क्या है इसमें, इसकी डेफिनेशन देखते हैं। सबसे पहले पार्शियल डिपेंडेंसी अकर व्हेन अ नॉन की एट्रीब्यूट इज फंक्शनली डिपेंडेंट ऑन पार्ट ऑफ कैंडिडेट की। कैंडिडेट की कह लें या फिर आप प्राइमरी की कह लें इसको, प्राइमरी की, ठीक है। यहाँ पे हम पीछे जैसे बात कर रहे थे कि हमारे पास टेबल के अंदर जो प्राइमरी की थी वो एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स पे कंसिस्ट कर रही थी, तो पार्शियल डिपेंडेंसी में भी हमारे पास यही केस होगा। फुल फंक्शनल में हम क्या कह रहे थे कि हमारा एट्रीब्यूट पूरी की पूरी प्राइमरी की पे डिपेंड करे, उसके किसी एक पार्ट पे डिपेंड ना करे। पार्शियल डिपेंडेंसी उसका उलट कह रही है कि हम जिस एट्रीब्यूट को चेक करना चाह रहे हैं वो किसी एक पार्ट पे डिपेंड करे प्राइमरी की पे, ठीक है, फुल प्राइमरी की पे डिपेंड ना करे। फुल फंक्शनल क्या कहता है कि फुल पार्ट पे डिपेंड करे, और पार्शियल डिपेंडेंसी क्या कहती है, सिर्फ उसके एक पार्ट पे डिपेंड करे, फुल पे डिपेंड ना करे। जैसे नीचे आप टेबल देखें, इसमें हमारे पास काउंटेंट नंबर और स्किल नंबर ये दोनों मिलके जो है वो प्राइमरी की बना रहे। तो अब अगर हम यहाँ पे नॉन की एट्रीब्यूट को देखें वन बाय वन, तो स्किल कैटेगरी को सबसे पहले हम देखते हैं। ये नॉन की एट्रीब्यूट है ना हमारे पास। नॉन की एट्रीब्यूट कौन से होते हैं, जो प्राइमरी की के अलावा जितने भी टेबल में एट्रीब्यूट्स हैं वो सारे आपके नॉन की एट्रीब्यूट्स हैं। तो हम स्किल नंबर को, स्किल कैटेगरी को देखते हैं कि आइदर ये पार्शियल डिपेंडेंसी में आता है या फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी में आता है। तो स्किल नंबर को अगर हम देखें, तो स्किल कैटेगरी को अगर हम देखें तो हम स्किल नंबर से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूनिकली। ये देखें 113 का स्किल कैटेगरी क्या है, सिस्टम। 113 का स्किल कैटेगरी सिस्टम, 179 का टैक्स, 204 का ऑडिट। यानी कि हर जो स्किल नंबर है उसको यूनिक, वो जो है यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपकी स्किल कैटेगरी को। 179 अगर दोबारा आ रहा है तो उसके सामने फिर टैक्स आ रहा है। 113 जितनी दफा भी आएगा उसके साथ सिस्टम ही लिखा हुआ नजर आएगा आपको, ठीक है। तो ये जो है यूनिक आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो स्किल कैटेगरी है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पूरी प्राइमरी की ज़रूरत नहीं है, हम सिर्फ स्किल नंबर से इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पे लिख दिया, ये हमारे पास बन गई पार्शियल डिपेंडेंसी। स्किल नंबर, ठीक है, ये हमने लिख दिया जिस पे डिपेंड कर रही है, और ये एट्रीब्यूट कौन सा डिपेंड कर रहा है, स्किल कैटेगरी। स्किल कैटेगरी पार्शियली डिपेंड कर रही है स्किल नंबर। आगे देखते हैं, हमारे पास एक और एट्रीब्यूट है अकाउंट। प्रोफिशिएंसी तो नहीं हम देख सकते, इससे हम देख लेते हैं स्किल नंबर, अकाउंट नंबर, और ये यहाँ पे आता है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम दूसरी एग्जांपल देखते हैं। दूसरा हमारे पास प्राइमरी की का पार्ट कौन सा है, अकाउंट नंबर। देखते हैं अकाउंट नंबर से हम कोई ऐसा एट्रीब्यूट है जिसको फाइंड आउट कर सकें। अकाउंट नंबर से अकाउंट नेम को हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे देखिए, अकाउंट नंबर अगर 21 है तो उसके सामने क्या आ गया, अली। 35 है तो उसका नाम क्या है, दाऊद। यानी कि जितने भी अकाउंट नंबर 35 जितनी दफा भी आएगा उसका नाम आपको हमेशा दाऊद ही मिलेगा। तो अकाउंट नंबर यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है आपके पास अकाउंटेंट का नेम। तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेंट नेम जो है वो पार्शियली डिपेंड कर रहा है आपके अकाउंटेंट नंबर पे। आपको स्किल नंबर की ज़रूरत नहीं है अकाउंटेंट नंबर फाइंड आउट करने के लिए। तो ये हमने लिख दिया आपके पास, अकाउंटेंट नंबर जो है वो किसके साथ लिंक्ड है, अकाउंटेंट एज के साथ। या अकाउंटेंट हम किसको देख रहे हैं, यहाँ पे नेम देख रहे हैं, तो यहाँ पे मैं नेम लिख देती हूँ, नेम, ठीक है।
इसके अलावा और भी इसमें बहुत सारी पार्शियल डिपेंडेंसीज हैं, वो आपने आइडेंटिफाई करनी है और सबमिट करानी है, ठीक है। इस टेबल में और कौन कौन सी पार्शियल डिपेंडेंसीज है, मैंने तो सिर्फ 2 मेंशन किए हैं, बाकी आप लोगों ने खुद इसमें से आइडेंटिफाई करके एक पेज पे लिख के सबमिट करानी है। और यहाँ पे अगर हम फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी ढूंढने की कोशिश करें तो प्रोफिशिएंसी एक ऐसा एट्रीब्यूट है जो फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहा है पूरी प्राइमरी की पे, यानी कि प्रोफिशिएंसी को फाइंड आउट करने के लिए आपको स्किल नंबर और अकाउंट नंबर दोनों चाहिए, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे अकाउंट नंबर अगर हम देखें 35, तो उसके सामने प्रोफिशिएंसी नंबर क्या है 6। और अगर हम 77 देखें, इसके सामने भी 6 है, और एक और 77 है हमारे पास, तो उसके सामने भी 6 है। तो अब हमें यहाँ पे नहीं पता कि कौन सा 77 की 6 के साथ अटैच है, ठीक है। तो अकेले अकाउंट नंबर से हम प्रोफिशिएंसी की वैल्यू नहीं फाइंड आउट कर पा रहे, मतलब यहाँ पे हमें स्किल नंबर भी चाहिए। देखिए यहाँ पे अगर हम स्किल नंबर को भी ऐड कर ले तो 77 के साथ एक जगह स्किल नंबर क्या आ रहा है 148, और उसका प्रोफिशिएंसी है 6, और एक जगह 77 के साथ आ रहा है 179 और इसका प्रोफिशिएंसी है 6। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ सेपरेट हो गए, ठीक है, सेम नहीं रहे। तो इसके हेल्प इसका मतलब है कि प्रोफिशिएंसी का एट्रीब्यूट जो है वो फुल फंक्शनली डिपेंड कर रहा है पूरी की पूरी प्राइमरी की पे, एक पार्ट से हम उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे, ठीक है। तो ये थी आपकी पार्शियल और फुल फंक्शनल डिपेंडेंसी। आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।